ससुराल में तलाक। सौम्या की शादी पंकज से होती है। ससुराल में सास गीतांजलि, ससुर अनिल, जेठ अंकुश और जिठानी अमृता होते हैं। अब सौम्या के ससुराल में सास गीतांजलि और ससुर अनिल बहुत सख्त होते हैं और वो दोनों हमेशा बहुओं को दबाव में ही रखते हैं। एक दिन जब सौम्या और अमृता दोनों रसोई में खाना बना रहे होते हैं, तभी सौम्या अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। हाँ यार, क्या तू भी टीना। हाँ हाँ, अभी तो शादी को हुए 3 दिन ही हुए हैं। हनीमून की प्लानिंग तो की है, बस पंकज जी को छुट्टी मिल जाए जल्दी से। हाँ। सौम्या फोन पर बात कर रही थी, वहीं अमृता खाना बनाने में बिजी होती है। तभी गीतांजलि वहां पर आती है। सौम्या बहू, ये क्या नाटक है? अरे खाना बनाते वक्त भी क्या कोई फोन पर बात करता है? अगर कोई छिपकली गिर पड़ी दाल में तो हो गया सबका सत्यानाश। यही चाहती हो ना तुम? नहीं माँ जी, वो अरे क्या वो? अरे कौन है वो मनहूस जिससे तू बतिया रही थी अभी? हैं? मायके से ससुराल में आ तो गई है, लेकिन दिमाग तो मायके में ही छोड़ा, ये लगता है। करमजली कहीं की। देखो अपनी जेठानी से चुपचाप काम में कैसे ध्यान लगा रही है। गीतांजलि की बातें सौम्या बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो गुस्से से चिल्ला पड़ती है। माँ जी, माना कि मैंने फोन पर बात की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप मुझे कुछ भी उल्टा सीधा बोले और अपने मुंह से गवार जैसे बैड वर्ड्स का इस्तेमाल करें। अरे तूने कौन सा महान काम किया है फिर, जो मैं तेरी आरती उतारूं और पाँव धोकर पानी पीऊं? बदतमीज कहीं की। आप जैसी टिपिकल सास को तो बस अपनी बहू को नौकरानी की तरह ट्रीट करना ही आता है और कुछ नहीं। खुद तो बस मालकिन बनकर 5 पकवान खाएंगी और डकार मारेंगी। सौम्या गुस्से में सारा काम आधा अधूरा छोड़कर वहां से चली जाती है। गीतांजलि उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर एक दिन, अब क्या बताऊं मैं आप लोगों को? पंकज बेटा, तेरी बीवी ने तो मुझे क्या समझ रखा है, समझ में ही नहीं आता। जो मन में आए बोल के चली गई। सास के साथ कैसे बात की जाए, इसकी तो इसे रत्ती भर की अकल नहीं है। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? गीतांजलि नमक मिर्च लगाकर सौम्या के बारे में पीठ पीछे अपने दोनों बेटे और पति से बुरा भला कहती है। बहुत उल्टा बोलती है सौम्या बहू। अच्छा जी, लगाइए। अरे माँ जी, जो बोलना है ना वो मेरे पीठ पीछे बोलने के बजाय सामने बोला कीजिए, बेहतर होगा। सौम्या एक पढ़ी लिखी और अपने उसूलों पर जीने वाली लड़की होती है और ऐसे में उसके ससुराल में बहुत कुछ ऐसा होने लगता है जिसकी वजह से उसे घुटन सी महसूस होने लगती है। बड़ी बहू, छोटी बहू, आज हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं, तो उनके लिए 5 प्रकार की सब्जियां, 10 प्रकार की मिठाइयाँ, रोटी, फुलके और 7 प्रकार की दाल बना देना। और हाँ, अपनी शक्ल अपने घूंघट में ही छुपा कर रखना। लेकिन ऐसा क्यों पापा जी? वो लोग मेहमान ही तो हैं, थोड़ी कोई देवी देवता या राजा रानी है जिनकी इतनी राजसी खातिरदारी की जाए। और शक्ल छुपाने के लिए क्या हम बहुओं ने कोई गुनाह किया है क्या, या किसी का मर्डर किया है? बोलिए ना पापा जी। लड़की, ज्यादा बकबक मत कर, वरना एक लपड़ लगा कर दूंगी। सारी अकल एक सेकंड में ठिकाने पर आ जाएगी। पंकज, अपनी बीवी को समझा दे कि ससुराल की तौर तरीके क्या होते हैं क्या नहीं, वरना इसकी जुबान कैंची की तरह चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। सौम्या, माँ और पापा जो बोल रहे हैं वैसा ही करो, समझ गई? और खबरदार जो आइंदा से किसी से बहस की या कुछ उल्टा सीधा बोला। सौम्या अकेली अमृता को खाना बनाने में मदद तो करती है, लेकिन जब मेहमान आते हैं तभी वो उनके सामने बिना घूंघट ओढ़े आ जाती है, जबकि अमृता ने घूंघट ओढ़ा हुआ था। हाय राम, गीतांजलि, तेरी छोटी दुल्हन को तो देख, इसने तो घूंघट भी ना ओढ़ा, कब से महारानियों की तरह बैठी है। इसे पता है ना बहुओं की जगह रसोई में होती है। और नहीं तो क्या, क्या संस्कार दिए हैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने छोटी दुल्हन। जाओ, जाकर हमारे खान पान की व्यवस्था करो और घूंघट ओढ़ लो, और खबरदार जो रसोई से बाहर निकली तो। सौम्या अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती। काकी काका, आप लोगों की अकल क्या जमीन में धंस गई है? अरे मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि आप लोग बहुओं को नॉर्मली ट्रीट करने की जगह पायदान की तरह क्यों ट्रीट करते हो? दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए,
मैं अपना घूंघट ओढ़ने से रही और ना ही आपकी नौकरानी बनकर आपकी सेवा करूंगी, समझे? सौम्या गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। मेहमान भी गुस्सा होकर चले जाते हैं और गीतांजलि और अनिल से सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। देख पंकज बेटा, देख ये सौम्या कितनी बदतमीजी से पेश आती है। लगता है ये मायके से ही तय करके आई है कि ससुराल वालों की छाती पर मूंग डालूंगी। पंकज कमरे में जाकर सौम्या को चिल्लाता है। सौम्या, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक से पेश आओ। ये तुम्हारे पड़ोसी का घर नहीं है, ये तुम्हारा घर है। हम सब तुम्हारे अपने हैं। ओह रियली पंकज? लेकिन मुझे तो किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा। इनफैक्ट तुम भी अब मुझे अपने नहीं लगते। ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं यहाँ पर किराए पे रहती हूँ। 10 रोटियां नहीं बनाई तो खाना नहीं मिलेगा, अलमारी साफ नहीं की तो नहाने के लिए पानी नहीं मिलेगा। इतना जुर्म, इतना अत्याचार कौन करता है पंकज? अपने तो ऐसा नहीं करते। पंकज कोई जवाब नहीं देता। ऐसे ही एक रोज अनिल और गीतांजलि सबसे कहते हैं, हम इस घर के बड़े हैं, मुखिया हैं, इसलिए आपसे तुम सब अपना अपना पैसा और सारे गहने जेवरात हमारे पास दे दो। हाँ अमृता बहू, जाओ तुम्हारे सारे गहने और वो गुल्लक जिसमें तुम पैसे इकट्ठा करती हो ना, वो हमें दे दो। जी माँ जी। अमृता तुरंत अपने सारे गहने और गुल्लक लाकर गीतांजलि को थमा देती है। सौम्या बहू, तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा क्या? क्या? मैं ना देने वाली अपना पैसा और अपने गहने आपको? अपना सामान अपने पास हो वही सही होता है। और वैसे भी इस बुढ़ापे में क्यों आप दोनों को यूं इतने पैसे और गहनों की चौकीदारी करने का चस्का चढ़ा है? ये सब बहुत टेंशन वाली चीजें होती हैं मम्मी पापा, रहने दीजिए। सौम्या, जुबान संभाल कर बात करो। भूल गई मैंने क्या कहा था तुमसे? अरे ये तो है ही कलमुही, और कलमुहियों को थोड़ी ना अकल होती है। उनके शरीर में दिमाग तो होता ही नहीं। बेवकूफ, बदतमीज कहीं की। बदतमीज? आज तक मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है माँ जी। फर्क बस इतना है कि जो कुछ भी मैं बोलती हूँ वो सच होता है, और सच तो हमेशा कड़वा होता है, इसीलिए आप लोग दिल मिला जाते हो, है ना? अमृता को छोड़कर घर में बाकी सबको सौम्या का ये बेबाक बर्ताव पसंद नहीं आता, और वो सब बस आए दिन उस पर कोई ना कोई अत्याचार करते ही रहते, जो सौम्या को और परेशान करता। एक दिन सौम्या बाहर से मिठाई का बॉक्स लेकर आती है और अमृता को मिठाई खिलाती है। लेकिन ये मिठाई किस खुशी में खिला रही हो सौम्या? कहीं कोई खुश खबर तो नहीं? यस माँ जी, खुश खबर ही है। मुझे एक स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई है। मुझे हमेशा से ही टीचर बनना था, और अब मेरा सपना पूरा हो रहा है। सौम्या की ये खुशखबरी सुनकर सबके चेहरे का रंग उतर जाता है, सिवाय अमृता के। अरे ओ नास पीटी, बोर आ गई है क्या है? अरे हमारे खानदान में आज तक किसी भी बहू ने कोई नौकरी नहीं की, तो तुझे क्या लगता है कि तू कर पाएगी? अपने मन में ये ख्याली पुलाव पकाने से पहले ही इसे जला दो, क्योंकि तुम टीचर तो हरगिज नहीं बनोगी। अभी ही ऐसा हाल है, टीचर बनने के बाद तो इसकी टीचर गिरी यहाँ घर में भी चलेगी। सौम्या, तुम जॉब नहीं करोगी, तुम्हारी जगह मुझसे एक कदम पीछे ही है। तुम्हारे ना कमाने से हमारे खाने के लाले नहीं पड़ने वाले। और अगर इतना ही शौक है तो चली जाना अपने मायके। क्या कहा तुमने पंकज? वाह, आखिर तुमने मुझे अपनी जगह बता ही दी ना। अरे तुम होती कौन हो मुझे मेरी जगह बताने वाली? छी, घिन आ रही है मुझे अपने आप पर कि मैंने तुमसे शादी की, तुम पर भरोसा की। बस इस कैद खाने में मैं और नहीं रह सकती। मुझे ऐसे रिश्ते में और ऐसे ससुराल में रहना ही नहीं है जहां मेरी इज्जत ना हो, मेरे काम की, मेरे सपनों की इज्जत ना हो। पंकज, मुझे तलाक चाहिए। अब तो हम सीधे कोर्ट में ही मिलेंगे। सौम्या अपना सामान बांधकर मायके चली जाती है, और ससुराल वालों के और पंकज के समझाने पर भी वो वापस नहीं आती। और फिर पंकज के पास भी तलाक के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचता, और इस तरह सौम्या पंकज से तलाक ले लेती है और एक मुक्त जिंदगी जीती है और अपने सपनों को पूरा करती है।